अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ये कहानी है महरीन की। महरीन एक बेहद खूबसूरत, शरीफ और दीनदार लड़की थी। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और अपने माँ बाप की बहुत फर्मा बरदार थी। लेकिन इसकी एक आदत ऐसी थी जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ने लगी। इसे रूहानी चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी। इसे जिन्नात, ख्वाब और अनदेखी ताकतों और पुरानी रूहानी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। वो घंटों इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस देखा करती थी। शुरू में ये सब सिर्फ दिलचस्पी तक महदूद था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इन चीज़ों को खुद महसूस करना चाहती थी। इसकी एक दोस्त थी, हिना। हिना अक्सर इसे समझाती कि ऐसी चीज़ों से दूर रहा करो। हर चीज़ इंसानों के समझने के लिए नहीं होती। लेकिन महरीन हंसकर बात टाल देती। एक दिन कॉलेज से वापसी पर महरीन ने हिना से कहा, अगर वाकई जिन होते हैं तो मैं एक बार इन्हें देखना चाहती हूँ। हिना ये सुनकर डर गई। इसने कहा, महरीन, ऐसी बातें मजाक नहीं होती। कुछ चीज़ें जितनी दूर रहें इतना बेहतर होता है। लेकिन महरीन इस बात को लेकर बहुत संजीदा हो चुकी थी। फिर एक दिन बहुत इसरार पर महरीन को हिना ने बताया कि अगर कोई इंसान मुसलसल कुछ ख़ास वजीफ़े और अमल करे तो दूसरी दुनिया की मखलूक इससे राब्ता कर सकती है। पहले तो इसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर इसके दिल में वही ख्वाहिश जाग उठी। इसने फैसला कर लिया कि वो ये अमल करके देखेगी। इस रात जब घर के सारे लोग सो गए तो महरीन ने अपने कमरे की लाइट्स बंद की, हल्की सी खुशबू लगाई और अकेले बैठ गई। रात के करीब 1:30 बजे इसने वो अमल शुरू किया। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन कुछ देर बाद इसे महसूस हुआ जैसे कमरे की हवा अचानक भारी हो गई हो। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसके करीब मौजूद हो। इसने घबराकर आंखें खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो डर गई और फौरन सो गई। अगली सुबह इसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक वहम था, लेकिन असल खौफ तो अब शुरू हुआ था। इस रात के बाद महरीन को अपने कमरे में अजीब चीज़ें महसूस होने लगी। कभी ऐसे लगता कोई इसके पीछे खड़ा है, कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता इसके कमरे में चल रहा हो। कभी अचानक इसके कान के पास किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई देती। शुरू में इसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदतें बदलने लगी। अब इसे अपने कमरे से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता था। वो घंटों अकेले बैठी रहती। घर वाले बात करते तो वो खामोश रहती। इसकी माँ ने कई बार पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? लेकिन वो हर बार यही कहती, जी अम्मी, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। इसका खाना कम हो गया, चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखों के नीचे सियाह हल्के आ गए। डॉक्टरों के पास ले जाया गया, लेकिन सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। मगर महरीन दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने पूरे घर को डरा दिया। करीब 3 बजे इसकी माँ की आंख अचानक खुल गई। इन्हें ऐसा लगा जैसे महरीन के कमरे से किसी आदमी से बात करने की आवाज़ आ रही हो। पहले तो उन्होंने सोचा शायद फ़ोन पर बात कर रही होगी, लेकिन जब उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। महरीन की माँ घबरा गई। उन्होंने इसके वालिद को उठाया। दोनों ने मिलकर आवाज़ें दी, महरीन दरवाज़ा खोलो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर महरीन ज़मीन पर बैठी थी
और इसकी आंखें बिल्कुल सियाह सुर्ख थी। वो मुसलसल एक ही बात दोहराए जा रही थी, वो यहाँ है, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। ये सुनकर इसकी माँ घबरा गई। अगले दिन पूरे घर का माहौल बदल चुका था। अब हर किसी को घर में अजीब चीजें महसूस होने लगी। कभी रात को किचन से बर्तनों की आवाजें आती, कभी बगैर वजह कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई तेजी से सीढ़ियों पर भागा हो। मेरीन अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। वो अक्सर अकेले में मुस्कुराती रहती, कभी अचानक रोने लगती और कई बार खाली कमरे में किसी से बातें करती दिखाई देती। एक दिन इसके छोटे भाई ने डरते हुए अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैंने आपा के कमरे में किसी आदमी का साया देखा था। ये सुनते ही पूरे घर में खौफ फैल गया। फिर मेहरीन के वालिद इसे एक बुजुर्ग आलिम के पास ले गए। उन्होंने मेहरीन को देखते ही कहा, इस लड़की ने कोई ऐसा अमल किया है जिसे दूसरी दुनिया की कोई चीज़ इससे जुड़ गई है। ये सुनकर मेहरीन रोने लगी। इसने सारी सच्चाई अपने घर वालों को बता दी। इसने बताया कि ऐसे इसने एक अमल सीखा था और कई रातें ऐसा करती रही। ये सुनकर इसके वालिद के पैरों तले ज़मीन निकल गई। घर वाले समझ चुके थे कि मामला बहुत संगीन हो चुका है। इस दिन के बाद मेहरीन की हालत और ख़राब होने लगी। इसे रात को डरावने ख्वाब आते, वो अचानक चीखते हुई उठ जाती। कई बार इसे ऐसा लगता कोई इसका हाथ पकड़ रहा है। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब भी कोई इसकी शादी की बात करता, घर में कोई न कोई बुरा हादसा हो जाता। एक बार रिश्ता तय होने के बाद अगले ही दिन लड़के का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी बार एक लड़के ने मेहरीन की तस्वीर देखने के बाद साफ इनकार कर दिया और कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस लड़की से मुझे बहुत डर लगता है। अब घर वाले भी पूरी तरह टूट चुके थे। मेरीन की माँ हर रात रो रो कर दुआएं करती। फिर एक दिन इस आलिम साहब ने कहा कि मुसलसल कुरान की तिलावत करो और घर में अजान चलाया करो और मेहरीन को कभी अकेला मत छोड़ो। कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। मेहरीन की हालत कभी ठीक होती, कभी अचानक ख़राब हो जाती, लेकिन इसके घर वालों ने इसका साथ नहीं छोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलना शुरू हुई। मेहरीन ने ख़ुद को मुकम्मल तौर पर इबादत में लगा दिया। इसने इंटरनेट की वो सारी चीज़ें छोड़ दी, हर नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। करीब 1 साल बाद जाकर इसकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी। आज मेहरीन बिल्कुल ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रही है। लेकिन वो कहती है कि ज़िंदगी में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ इंसानों के समझने के लिए नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।